नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल ग्रेट पाठशाला पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ लगाएंगे अपने प्रश्नों के माध्यम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दे सकते हैं कि कौन से का कौन सा आंसर होगा, कौन से का कौन सा आंसर नहीं होगा। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ग्रेट पाठशाला, वो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे ही रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ये आपको फ़ायदा रहेगा कि क्लास की जितनी भी पीडीएफ हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान की कक्षा रहेगी हमारी, जो एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। इसको हम स्टैटिक जीके में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, बीएड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं प्रश्न। चलिए तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान हमारी क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमारे लिए कौन सा आंसर होगा। एरिस्टोटल, अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं। तो कह रहे हैं जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो कुछ और देखिए, अरस्तु तो बता ही दिया हमने कि पिता हैं जीव विज्ञान के। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य बताया था। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 2। जीव विज्ञान का जनक, अभी बताया था हमने, जनक का नाम या पिता बात एक ही होती है। ठीक है, कौन है? अरस्तु। लैमार्क ने लैमार्कवाद दिया था। ठीक है, पुरकिंजे को मैंने बता दिया है जीव द्रव्य। और डार्विनवाद। जैसे कि डार्विनवाद आपने देखा होगा, जिराफ वाला जो एग्जाम्पल होगा बायोलॉजी में आपने पढ़ाई होगा, तो उसको देख लें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं हम। आप कमेंट के माध्यम से मैं बताते रहें कौन से का कौन सा आंसर है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप बताएं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, जंतु विज्ञान के भी जनक हमारे अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इन तीनों को मैं आपको पिछले ऑप्शन में बता ही चुका हूं, तो आप देखते रहेंगे शायद। आगे चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? बताइए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है हमारा? थियोफ्रास्टस। ठीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट दे रहे होंगे। थियोफ्रास्टस हमारे वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, ट्रेविरेनस व लैमार्क पहले प्रश्न पर अपने लोगों ने चर्चा की थी। जीव विज्ञान इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने लोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, अब देखो हमारे 4 ऑप्शन है ये। ठीक है, थियोफ्रास्टस, अभी आपको हमने पिछले प्रश्न पर बताया था, जैसे कि थियोफ्रास्टस ने अपने लोगों ने क्या किया था। ठीक है, थियोफ्रास्टस ने क्या किया था? वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रास्टस कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थियोफ्रास्टस वनस्पति शास्त्र के। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? सर्वप्रथम जो शल्य चिकित्सा की थी वो कान की सर्जरी की गई थी, किसके द्वारा? हिपोक्रेटस के द्वारा। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहलाएंगे? हिपोक्रेटस कहलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आगे चलते हैं। अरस्तु हमने बता ही दिया आपको। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो बॉटनी शब्द है अपना, वो किस लैंग्वेज का है? जो बॉटनी शब्द है हमारा ग्रीक भाषा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक है,
हिस्टोरिया जो प्लांटेरम पुस्तक है हमारी, वो थियोफ्रास्टस द्वारा लिखित है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अरस्तु के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस शब्द की चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र मैंने बताया था आपको, हिपोक्रेटस, इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। जब शुरू में जो लोग जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं, डार्विनवाद जो जिराफ का हमने एग्जाम्पल दिया था, और थियोफ्रास्टस जो गलत लिख गया सर। ठीक है, थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? अब देखिए साहब, जीव विज्ञान, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान तो आप जानते होंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान, भौतिक राशियों का गणित, ठीक है, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन को गलत करना होता है। ठीक है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों, जो जीवधारियों से हमारा क्या बनने है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक का। कवक का होगा माइकोलॉजी। कवक का क्या होगा? माइकोलॉजी। इसका इकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप लोग। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इन्वायरमेंट हो गया, किसके अंतर्गत आएगा? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। क्या होता है? इकोसिस्टम। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहें आनुवांशिकी, बार्गिकी, कार्यकी। ठीक है, आनुवांशिकी क्या है? जो टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलिनियस। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, फूलों के संवर्धन की विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन की विज्ञान को। अब यहां पे एक शब्द आया है संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या होगा? संवर्धन का मतलब होगा जैसे हमने कोई पुष्प को बोया, ठीक है, या हम कोई बीज को बोते हैं तो हम उसको पानी देते हैं, ठीक है, उसको सींचते हैं, बड़ा करते हैं, तो मतलब उसका ख्याल रखना एक तरीके का संवर्धन हो गया। ठीक है, संवर्धन क्या होगा? तो फूलों के संवर्धन की विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए भैया, क्या कहते हैं? फूलों की संवर्धन की विज्ञान को क्या कहते हैं? बताओ। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। बॉटनी नहीं होगा इसका आंसर, एग्रोनॉमी भी नहीं होगा, फिनोलॉजी भी नहीं होगा। क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, साथ ही आगे चलते हैं अब। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लो, आंसर भी आ गया। पुष्पों का अध्ययन कमेंट के माध्यम से बताइए, पुष्पों का अध्ययन अपना क्या कहलाएगा? ठीक है, क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी।
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बताइए। अतिथियों का तो वैसे ही नहीं गया, क्योंकि अतिथियों को आज तक अपने लोग समझ ही नहीं पाए हैं। अतिथियों की जगह यहाँ पे गलत ऑप्शन आ गया है, जो अस्थियां होगा। अतिथियों का तो अध्ययन किसी को भी करना बस की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अस्थियां होगा, ठीक है। तो जीवाश्म हमसे कह रहा है, तो जीवाश्म वनस्पति के विज्ञान के अंतर्गत तो जीवाश्म भी आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं हम लोग। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा। संवर्धन का मैं बता चुका हूं आपको, वनस्पति, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं अब हम। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कमेंट के माध्यम से इसकी बात, इस प्रश्न को समझिए और बताइए मेरे को। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखो भाई, वातावरण यहां भी आ गया, एनवायरमेंट। अब आप समझ सकते हैं, हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा की है इस चीज पे, पारिस्थितिकी, ठीक है। पादप भूगोल तो वैसे ही नहीं होगा, आनुवंशिकी से इसका कोई मेल नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं अपने लोग। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। हमने पिछले प्रश्नों में इस पर चर्चा की थी, मैंने बताया था, ठीक है। शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, ठीक है। सॉरी गलत लिखे, शैवालों का अध्ययन, ठीक है। और माइकोलॉजी, कवक, ठीक है। आगे चले, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है, बताइए सर। शैवालों के संवर्धन का, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान किसके अंतर्गत होता है, वन के विकास के अंतर्गत, ठीक है। वनों के विकास से इसका तात्पर्य होता है सिल्वीकल्चर। आगे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। यहां पे पत्ती होगा, ठीक है। पत्ती, पति नहीं होगा, पति का तो अध्ययन समझ रहे हैं आप लोग। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन करते हैं हम स्पर्मोलॉजी में, ठीक है। साथ ही साथ हम आगे चलते हैं अब। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रेस्टोलॉजी देख लो भाई, इसमें एग्रेस्टोलॉजी आ रहा है, एग्रेस्टोलॉजी, तो आप समझ ही रहेंगे। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन हो रहा है, ग्रास। किसका अध्ययन हो रहा है, ग्रास। तो एग्रेस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, घासों का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, घासों का अध्ययन, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। प्रश्न संख्या 23, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनको एक बार और रिवाइज कीजिए जिससे आपको याद हो जाए। एक क्वेश्चन आपको हाथों पे याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में यानी कि पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। हम बोल देते हैं भूमि, कभी कभी भूमि को हम पेडो बोल देते हैं, ठीक है। तो पेडोलॉजी के अंदर क्या आएगा, भूमि का अध्ययन, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं।
क्या कहते हैं? उद्विकास, सेरिकल्चर, भूवनस्पति विज्ञान, आनुवांशिकी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकी। ठीक है, 24 का डी। आगे बढ़ते हैं हम। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। बताइए, वर्गीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, नामकरण तो नहीं होगा, पहचान। इसका आंसर क्या होगा? वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी के अंतर्गत हम पौधों का नाम देते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? वर्गीकी के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 27 की ओर। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। बाकी आप लोग मेरे को बताएंगे एंथोलॉजी में क्या होता है। पेडोलॉजी तो मैंने बता दिया आपको, भूमि। और स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत मैंने बता दिया आपको, पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी हमने बता ही दिया था आपको अभी, फाइकोलॉजी भी बता दिया है। ठीक है, पेन टपक गया, इसका मतलब आना है ये। माइकोलॉजी ये भी हमने बता दिया, क्या कहलाएगा? पेलेनोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? पेलेनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेलेनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। बताइए, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। बताइए, फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पौधों के वितरण का अध्ययन, मतलब पौधों को बांटना। ठीक है, ठीक है। कोई भी समस्या परेशानियों में कमेंट माध्यम से बता सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी जिनसे उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। बताइए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहलाएगा? ओलेरीकल्चर। आगे चलते हैं। साथ ही साथ वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बलियों का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए, वार्षिक बलियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? इसका अध्ययन हम करते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। एग्रोनॉमी भी हमने पढ़ लिया है, ओलेरीकल्चर भी हमने पढ़ लिया है, सिल्वीकल्चर भी पढ़ लिया है, आर्बोरिकल्चर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन। संवर्धन हमने बता ही रखा है आपको पिछले, आप वीडियो को बैकवर्ड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आर्बोरिकल्चर। 31 का क्या होगा? डी। आगे चलते हैं अब हम।
पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन बताइए। जो पौधों जब आंतरिकी होगा तो आंतरिकी क्या हो गया? शारीरिक अध्ययन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं बता दूं आपको, जो आकार की होता है वो पुष्पों के विभिन्न भागों का अध्ययन होता है। ठीक है, आकार की के अंतर्गत क्या होता है? पुष्पों के विभिन्न भागों का अध्ययन। अब पुष्पों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, पुमांग हो गया एवं जायांग हो गया। ठीक है, जो पुष्पों के विभिन्न भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा आकारिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पुष्पों के बाह्य विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज एवं जायांग। आगे चलते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र यानी कि कवक आ गया, देखो फंगस, यहीं से हमने आंसर पकड़ लेना। फंगस क्या हो गया? फफूंद। रोटियों पर आ जाती है, कभी कभी देखा होगा 4-5 दिन अगर रोटी को रख दें हम तो उस पर फफूंद सी आ जाती है, तो फंगस का, ठीक है, कवक शास्त्र के किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री आप समझ रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री। कभी कभी संधि विच्छेद कर लिया करो, अगर कोई बड़ा शब्द आ जाए तो संधि विच्छेद करके देख लो कि उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप हमारी हिंदी की कक्षाओं में देख सकते हैं, संधि विच्छेद पढ़ाई होगी तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि संधि विच्छेद करके हम दो शब्दों में जब टूट जाएगा शब्द तो उसका उत्तर वैसे ही मिल जाना है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री एग्रो। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इसका पहला आंसर होगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर राष्ट्रीय 12मासी यानी कि साल के 12मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? कृषि के साथ साथ भूमि पर राष्ट्रीय 12मासी वृक्ष लगाना, राष्ट्रीय आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। एक्सो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न को आप लोग बताएंगे मेरे को। ठीक है, आप लोग बताएंगे एक्सो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे को इसमें बताना है कि क्यों, कैसे करके क्या क्या होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन पे बात होनी चाहिए कमेंट के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं हम। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? जीव द्रव्य पृथक्करण, इसका जब पृथक्करण हो रहा है, ठीक है, क्या होगा? टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, संयोजन की संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंतर्गत। साथ ही साथ आगे चलते हैं। ठीक है, तो बता दूं दोस्तों, ये हमारी जो प्रश्न श्रृंखला थी जितनी भी, साथ ही साथ आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है आपको कमेंट के माध्यम से। तो आगे चलते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ग्रेट पाठशाला उसके साथ जुड़िए। ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड होगी, जो भी समस्या हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी बताइए, हमें सुझाव दीजिए, हम बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।